हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। मैं बढ़िया भाई, आप लोग बताइए। राधे राधे, गुड इवनिंग सर। कल डिवाइड कैसे किया था? भाई कल जो डिवाइड किया था वो तो आपको कल ही सीख के आना था यार। वो क्लास दोबारा देखनी चाहिए थी आपको, कल हमने कैसे डिवाइड किया था। ठीक है जनाब। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज मैंने बोला था आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा? टाइम टू एंगल। जिसमें जिन क्वेश्चंस में हमको क्या दिया जाएगा भाई? टाइम दिया जाएगा, और हमसे पूछा क्या जाएगा जी? एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है। टाइम टू एंगल। ठीक है भाई। सर जी मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। खुश रहो मेरे भाई मनीष। चलिए जी। मस्त हैं सर, मस्त हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, बिना समय लिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं जी मुद्दे की बात पर। और मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन कैसे होंगे। बस 1 मिनट पीडीएफ लगने दो। अखिल, सुरेश, लव यू मेरे भाई। नमस्कार। बिल्कुल राजेश, आप मेरे को ना, मैंने बोला था ना आपको, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दो। मैं आपको सबको प्रैक्टिस भेज दूंगा, जिन जिनको मेरे को प्रैक्टिस सीट चाहिए, जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिनको प्रैक्टिस। मैंने क्लॉक के इसलिए नहीं भेजे थे, मैं चाहता हूं पहले क्लॉक खत्म हो जाए। अभी क्लॉक के कुछ टाइप हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, आपके दिमाग में डाउट बन जाएंगे। इसलिए मैंने क्लॉक के नहीं भेजे हैं अभी आपको। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस सीट अगर बैच में अपलोड नहीं हो रही है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो, वहां डायरेक्टली मैं आपको भेज दूंगा। ये रहा भाई। इस पे कर दो, भारत भूषण 204 पे। और यहां पर जो बच्चे मेरे को सीट्स मांगते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहां दे देता हूं उनको। देखो यहां दूंगा तो तुम में से बिना मतलब वाले भी वो नंबर नोट कर लोगे, और फिर फालतू की कॉलिंग चलेंगी रात के 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे। इसलिए जो बच्चा यहां मुझे सीट्स मांगता है, मैं उसको अपना व्हाट्सएप नंबर भी साथ में दे देता हूं कि भैया व्हाट्सएप मैसेज कर दे, मैं तेरे को सीट भी दे दूंगा वहां पर। और ग्रुप वगैरह में भी ऐड कर दूंगा, जहां से कि तू और प्रैक्टिस करता रहे। ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं अपने काम की बात पर। और काम की बात ये थी भाई कि जो टाइप चलने जा रहा है वो क्या है, और उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। चलो जी। पहला क्वेश्चन देखो, पहला टाइप जो हमारा आज की क्लास का वो ये है कि दिए गए समय पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये आ गया कि जी 5:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है भाई। सर बहुत दिनों के बाद आज लाइव आया हूं। राजीव, आपका नंबर है मेरे पास। वेरी गुड मेरे भाई। चलिए जी, आइए जी ध्यान से देखिए। देखो 5:35 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है। सर मैं तो आपको फॉलो कर लिया, क्या आप करोगे? वादा है मेरे भाई, मैं पक्का फॉलो करूंगा तुम लोगों को। बस सिलेक्शन ले लो, मैं ढूंढ के फॉलो करूंगा तुमको। कहां है तुम्हारी आईडी, मैं करूंगा फॉलो। ये मेरा वादा है तुमसे। चलिए ठीक है, फॉलो कमाओ। फॉलोवर्स को कमाओ, मांगना नहीं है भाई, नहीं मांगना है। चलिए आइए यहां पर 5:35। 5:35 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या है, आपको वो बता देना है भाई। तो चलो ध्यान से देखते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला है एंगल निकालने का। एंगल निकालने का ना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? मिनट वाले टाइम में गुणा कर दो कितने से? 11/2 से। और फिर डिफरेंस ले लो घंटे वाले टाइम में गुणा करके 30 से। भाई मिनट मल्टीप्लाई बाई 11/2, और डिफरेंस लेना है फिर आवर इंटू 30 से। चलिए जी भाई, अब मिनट की वैल्यू रखो, कितनी है? 35
मल्टीप्लाई कर दो 11/2 से भाई। तो पहले इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, 11 से गुणा करो 55, 33 और 5 38, 385/2 आ गया। यस सर। यहां घंटे की वैल्यू क्या है जी, 5। तो ये 5 गुणा 30 कितना आ गया भाई, 150 आ गया। ठीक है जी। अब आप इसको कट करो 2 से, कितना आ गया, एक बार गया, फिर 9 बार गया, फिर 2 बार, फिर 0.5। तो ये 192.5 है और इधर 150 है। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया भाई, 42.5 आ गया। तो यही आपका आंसर है, 42.5 डिग्री एंगल आएगा दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। कोई बात नहीं सुजीत, कोई बात नहीं मेरे भाई, वो भी जरूरी है, वो भी ख्याल रखो। चलिए ध्यान से देखिए अब। लेकिन क्या आप लोग ये मेथड समझ गए, ये मेथड ये फॉर्मूला वाला है भाई। इस फॉर्मूले में मिनट की जगह मिनट वाली वैल्यू पुट करो, आवर की जगह आवर वाली वैल्यू पुट करो और आंसर ले आओ। लेकिन 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 आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना भाई। ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है, ऐसे करना नहीं है। कैसे करना है तो जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई इधर उधर नहीं, पेन कॉपी सब बंद, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर मेरे भाई। जरा देखना टाइम क्या बता दिया हमें, टाइम बता दिया 5:35। तो 5:35 पर अगर मैं देखूं तो मिनट वाली सुई भाई कहां रहेगी, मिनट वाली सुई 7 पर होगी, ये तो कंफर्म है। और घंटे वाली सुई को मान लो 5 पर होगी, वैसे होगी नहीं लेकिन मैंने मान लिया 5 पर होगी। अगर ऐसे होता तो क्या होता ये समझो, घंटे वाली सुई 5 पर होती और मिनट वाली सुई 7 पर होती, तो दोनों सुइयों के बीच का गैप ही तो निकालना है एंगल में। तो दोनों सुइयों के बीच का गैप कितना आ जाता भाई, 2 घंटे का, एक और एक 2 घंटे का। और 1 घंटे का गैप होता है 30 डिग्री का, तो 2 घंटों का गैप कितना आ जाता, 60 डिग्री। आप बोलते अभी दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का गैप है, लेकिन भाई ये बात सही थोड़ी ना है। ये तो कमी कर दी है, ये तो फॉल्टी क्लॉक बना दी हमने, खराब घड़ी बना दी। अगर 5:35 हो रहे हैं तो घंटे वाली सुई 5 पर थोड़ी ना रहेगी, आगे बढ़ के आ जाएगी। अब जितना भी आगे बढ़कर आ जाएगी उतना ही ये वाला गैप कम हो जाएगा 60 में से। हाँ जी सर। तो बस आपको ये देखना है घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ गई होगी भाई 35 मिनट में। तो भाई साहब आपको पता है 1 मिनट में बढ़ जाती है कितना, आधा डिग्री। आधा मिनट का आधा बढ़ती है, 1 मिनट आधा डिग्री बढ़ेगी। तो अगर बात करूं मैं 2 मिनट में कितना बढ़ जाएगी, तो 2 मिनट में 1 डिग्री बढ़ जाएगी। 10 मिनट में कितना बढ़ जाएगी, 5 डिग्री बढ़ जाएगी। 20 मिनट में कितना बढ़ जाएगी भाई, 10 डिग्री बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है जितनी मिनट होती है उसका आधा बढ़ जाती है। तो भाई 35 मिनट में कितना बढ़ गई होगी, तो आप बोलेंगे सर 35 का आधा बढ़ गई होगी, 17.5। तो ये 17.5 डिग्री आगे बढ़ गई भाई। तो इसका मतलब है जो गैप यहां 60 डिग्री का हम निकाल रहे थे उसमें से 17.5 डिग्री तो कम हो गया ये गैप। तो आंसर आया 60 माइनस 17.5 बराबर 42.5 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर इससे अच्छा तो फॉर्मूला था, ये तो और हौज पौच हो गया, ये समझ नहीं आ रहा हमारे, ये तो और हौज पौच कर दिया आपने सर। कुछ ऐसा बताओ जो इससे आसानी से समझ में आ जाए, नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला है ना। चलिए जी, तो अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल आसान तरीका। यही जो मैंने यहां समझाया अब बिना समझाए सिखाने जा रहा हूं आपको। देखिएगा ये 5:35 है ना, तो आप ये देख लो दोनों सुइयां हैं कहां पर। इसी बात को अब बिना डायग्राम के समझो। देखो घंटे वाली सुई 5 पर है, मान के चलो, बिल्कुल सर। और मिनट वाली सुई 35 का मतलब 7 पर है, बिल्कुल सर। ये 5 पर ये 7 पर, दोनों के बीच में कितने घंटे का गैप है, 2 घंटे का गैप है। 1 घंटे का गैप 30 डिग्री का होता है, तो 2 घंटे का गैप 30 दूनी 60 डिग्री का हो गया। गैप निकाल लिया, यस सर। अब बस मिनट का आधा करके घटा दो। मिनट का आधा कितना हो गया भाई, 35 का आधा 17.5 घटा दोगे तो 42.5 आ गया। कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। क्या करना है, दोनों सुइयों के बीच का गैप निकालो, मिनट का आधा करके घटा दो। दोनों सुइयों के बीच का गैप निकालो और मिनट का आधा करके घटा दो।
जय, क्या जवाब देना भाई साहब? आज पहली बार लाइव देख रहा हूं। ओके मेरे भाई चहल। चलिए जी, आइए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को भी मैं ही करके दिखाऊंगा, आपको नहीं करना है। टाइम क्या दिया भाई? 2:20 का टाइम है और आपको बताना है दोनों सुइयों के बीच का गैप का कितना है, कितने डिग्री का एंगल है 2:20 पर। आप कुछ ना करें, आप बस देखें कि घंटे वाली सुई 2 पर है, मिनट वाली सुई 20 मिनट पर होने का मतलब कितने पर है? तो आप बोलेंगे सर 20 मिनट पर होने का मतलब है 4 पर है। तो दोनों सुइयों के बीच का गैप 2 घंटे का आ गया। अब बस 1 घंटे का गैप 30 डिग्री का होता है, तो 2 घंटे का गैप कितने डिग्री का हो गया भाई? 60 डिग्री का हो गया। यस सर, गैप निकाल लिया डिग्री में, मिनट का आधा करके घटा दो, तो 20 का आधा 10, आंसर आ गया जी 50। नहीं समझे? अभी समझे या नहीं समझे? मजा आ गया सर, क्या बात है सर। बेस्ट सॉल्यूशन। सर यही ट्रिक मैंने अरुण सर से सीखी। अरुण सर भाई लाजवाब पढ़ाते हैं, बिल्कुल जो बेस्ट है वही पढ़ाते हैं, हम क्या मना कर रहे हैं भाई। अरुण सर इतने सीनियर टीचर हैं। क्या आप समझ गए? चलिए जी। सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं अरुण सर की, तो अरुण सर मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत। समझो वो आप 2012 में सीख पढ़ाना स्टार्ट किया था उन्होंने, हम बच्चे थे तब। आप तो बहुत सारे हो सकता है एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहे हो, हैं? नाक साफ करनी भी नहीं आती होगी तुमसे, तब से पढ़ा रहे हो वो सर। मेरे को आपसे पढ़ने में मजा आता है। कैरियर विल के सभी टीचर बेस्ट हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये कही आकाश ने बात। मेरी तारीफ तुम कर दो, अपने मुंह से क्या करूं मैं। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। 6:45 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए, फटाफट टूट पड़ो। अभी तक इस चैप्टर में बिना पेन टच किए ही किया है। प्रभात, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई। करिए करिए करिए। 67.5, 38.5, 38.5, 38.5। चलिए भाई, बाकी ये कौन है 157.5? क्या करके मानोगे भाई इतने भांति भांति प्रकार के आंसर? अरे देखो भाई, ये घंटे वाली सुई कहां पर है? 6 पर है। मिनट वाली सुई कहां पर हो गई? 45 पर। 45 पर होने का मतलब 9 पर। गैप कितने डिग्री का आ गया? आपने बोला सर 3 घंटे का गैप आ गया। 3 घंटे का मतलब 90 डिग्री का, क्योंकि 1 घंटा मतलब 30 डिग्री का गैप, तो 3 घंटा मतलब 90 डिग्री का गैप। अब बस मिनट का आधा करके घटा दो, 45 का आधा कितना हो गया भाई? 22.5 घटा दो। 22.5 घटाओगे भाई कितना आ गया? आप बोलोगे सर ये आ गया 68 68 नहीं 67, 67.5 आ जाएगा भाई। क्लियर हुई बात? 67.5 आएगा। जिन्होंने आंसर 67.5 दिया है, बहुत सुंदर, लाजवाब, क्या बात है, तुम तो सब होशियार हो लिए भाई। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। अभी समझ आ गया ना क्या है? कितना सिंपल है, बस गैप निकालो, मिनट का आधा करो, घटा डालो, ठीक है? अरे घटा भी नहीं पा रहे हो, कैसे काम चलेगा तुम्हारा भाई? चलिए आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1:15 पर, 1:15 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल क्या होगा?
1:15 पर आंसर ऐसे आ जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर मेरे भाई। गुरुजी अगर टाइम 6:41 को हो तो हमसे होगा ही नहीं, फिर नहीं होगा, फिर तो होता ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं है। रुक जा भाई, पेशेंस रख, सब करेंगे। हाँ हैवी ड्राइवर हो रहा है, थम जा भाई थम जा। चलिए जी, 72.5, 72.5, 72.5। सर मैं आप पहली बार आपकी क्लास लाइव ले रहा हूं, लास्ट वाला नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा भाई? लास्ट वाले क्या था उसमें? जैसे ये 1:15 है, तो आप देखो घंटे वाली सुई तो 1 पर ही है। हाँ जी सर। मिनट वाली सुई 15 मिनट दिखा रही है, इसका मतलब है घड़ी में किस नंबर पर होगी? 3 पर होगी ना। हाँ जी सर। अरे घड़ी देखनी आती है तो आपको पता होगा ना 15 मिनट का मतलब कहाँ है? 3 पर है ना। दोनों सुइयों के बीच का गैप कितने घंटे का आ गया? 2 घंटे का। तो इसका मतलब है अगर मैं डिग्री में बदलूंगा तो 1 घंटा 30 डिग्री का गैप दिखाता है, तो 2 घंटे का गैप मतलब कितने का हो गया भाई? 60 डिग्री का हो गया। अब बस मिनट का आधा करो और घटा दो, तो 15 का आधा मतलब 7.5 घटा दो भाई इसमें से, तो कितना आ गया? 52.5। बस यही आपका आंसर है, 52.5 आपका आंसर आ गया। बहुत सही भाई, 52.5। हमारा कमेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है संदीप भाई, आपका कमेंट भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से कर डालो भाई। 9:55, 9:55 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? स्पीड से करने भाई साहब, बहुत कुछ सीखना है। मेरा सही है, वेरी गुड, सबका ही सही है भाई साहब। क्या जबरदस्त तरीके से आप कमेंट करने लग रहे हैं। आ गया आ गया, तो इसका करो, इसका इसका बताओ, इसका। वेरी गुड भाई। अरे क्वेश्चन भाई करने से पहले आप लोग आंसर देने रहे, बहुत सही। देखना घंटे वाली सुई तो 9 पर ही रहेगी, और मिनट वाली सुई 55 का मतलब कितने पर चली जाएगी भाई? 55 का मतलब होता है 11 पर पहुंच गई। तो दोनों सुइयों के बीच का गैप 2 घंटे का आ गया। तो भैया डिग्री में अगर बदलूं तो 1 घंटा मतलब 30 डिग्री, तो 2 घंटा मतलब 60 डिग्री का गैप है भाई। अब बस मिनट का आधा कर दो और घटा दो, तो इसमें से 27.5 घटा दो भाई। 27.5 घटा दोगे तो आ जाएगा आपके पास में कितना? ये आ जाएगा जी 32.5 आ जाएगा। 32.5 डिग्री, यही आपका आंसर है। कितना आ गया? 32.5, 32.5, 32.5। श्रीकांत, आप क्या करेंगे श्रीकांत? तरीका ये होता है कि आज से ही, आज से नहीं तो आप लोग जहां से नया चैप्टर चले वहां से लाइव जुड़े, कभी बैगेज के चक्कर में ना रहें। जो छूट गया है पीछे का ना, उसको संडे और सैटरडे की छुट्टियां मिलती हैं उसमें कवर करना होता है। आप लाइव क्लास में ही जुड़ जाएं जहां से जुड़ सकते हैं, और आज से भी जुड़ जाएंगे तो भी सब समझ में आ रहा होगा। आपके ये एंगल निकालना नया ही टाइप है, आज से सब समझ में आ रहा होगा। तो पीछे का धीरे धीरे सैटरडे संडे या पर डे 1-1, 2-2 घंटे एक्स्ट्रा देकर कवर कर लेंगे। यहां से लाइव जुड़ जाओ। बच्चा क्या करता है ना भाई, लेट जुड़ता है तो वो लाइव जुड़ना बंद कर देता है, वो लगा रहता है पीछे के बैगेज को उठाने में, उसको मजा ही नहीं आता क्लास में पढ़ने में। मैं हमेशा कहता हूं जितना मैक्सिमम लाइव पढ़ सकते हो उतना मैक्सिमम लाइव पढ़ो भाई। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर डालेंगे आप। ये है 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितने पर भाई? 3:40 पर। फटाफट बताइए 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा? नाम लीजिए सर। रोहित, सुमन, पारुल, राखी, प्रियंका, आकाश, मुनीस, सुमन। अब आंसर करो तो लू में नाम। राजेश, आपको थोड़ा और पॉपुलैरिटी लेना चाहिए। भाई बस तुम आके सिलेक्शन ले आओ, बस पॉपुलर हो जाते टीचर। दिल खुश कर देते हो यार तुम लोग इतने बेहतरीन बेहतरीन कमेंट करके। 130। कृष्णा, सूरज, अखिल, अमित, बीना, शिवराज, और आपका
श्रीकांत, अमित, भारत, अरे कोई मेरा नाम राशि भी है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम आंसर कितना दे रहे हैं? 130 130। कुछ तो तुक्केबाजे हैं। 10 किस हिसाब से भाई, 10 किस हिसाब से लिख रहे हो आप? सर आपके बुक का क्या नाम है? अभी बताएंगे, बुक का नाम भी बताएंगे। अच्छा, घंटे वाली सुई कहां पर है? 3 पर है। मिनट वाली सुई मेरे भाई 40 पर। 40 का मतलब कितने पर होना है जी? 40 का मतलब है 8 पर होना। तो जरा देखना दोनों सुइयों के बीच में कितने घंटे का गैप आ गया भाई? 5 घंटे का गैप आ गया। एक गैप 30 डिग्री का होता है, तो 5 गैप 150 डिग्री के आ गए। अब बस मिनट का आधा करके इसमें से घटा दो, 20 का आधा करो इसमें से घटा दो भाई, 20 का नहीं 40 का आधा मतलब 20 घटा दो, कितना आ गया भाई? 130 आंसर है। कितना सिंपल था। मैंने आज से स्टार्ट किया। विराट बिल्कुल मेरे भाई सब समझ आ रहा होगा। चलिए जी, अब एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन किया था अभी कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बताते हैं जैसे उस बच्चे ने मुझसे अभी पूछा। 3 बजकर अगर सर 21 मिनट का टाइम आ जाए तो अब क्या करें। अब तक हम जितने भी पीछे क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें ये जो मिनट का टाइम था वो 5 के मल्टीपल पर था। 15, 20, 25, 55, 45, 40, 35। 5 के मल्टीपल पर था, तुरंत में बोल देता था। 25 का मतलब है तो 5 पर है, 35 का मतलब है तो 7 पर है, 55 है तो 11 पर है, 20 है तो 4 पर है। लेकिन ये तो आ गया सर 21 पर। अब कैसे करूं भाई? सर आपकी बुक का रेट लेस नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है भाई। सर आप नाम भारत है या भरत? भारत देश वाला भारत, भारत भरत नहीं, भारत। चलिए जी, आइए जी यहां पर। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे करें? घंटे वाली सुई तो 3 पर है, मिनट वाली सुई 21 पर है। अच्छा, अगर आप मिनट वाले टाइम को घंटे में ना बदल पाए, जैसे यहां 20 होता तो मैं तुरंत बोल देता ये 4 पर है आपकी। लेकिन यहां 21 है सर। अब इसको मैं घंटे में क्या बोलूं? 4.2 बोलूं? तो पॉइंटों में क्यों ही लेके आना। तो अगर आप इसको घंटे में नहीं बदल पा रहे तो इसको मिनट में बोल दो भाई। 3 पर कितनी मिनट होती है? 15। ये 15 मिनट पर है, ये 21 मिनट पर है। इस बार गैप मिनट में निकाल लो भाई। अगर इसको घंटे में नहीं बदल पा रहे तो इसको मिनट में तो बदल दोगे ना, और गैप मिनट में निकाल लो। कितने मिनट का गैप आ गया भाई? 6 मिनट का। और आपको पता है 1 मिनट होती है 6 डिग्री की, तो 6 मिनट कितने डिग्री के हो गए भाई? 36 डिग्री के, क्योंकि फाइनली आपको डिग्री में बदलना है ये गैप। 6 मिनट का गैप डिग्री में कितना हो गया? 36 डिग्री का हो गया भाई। कहानी वही है, फिर मिनट का आधा करो और घटा दो। 21 का आधा करो और घटा दो भाई, कितना आ गया? 10.5 घटा दो इसमें से, तो कितना आ गया? ये आ गया जी 25.5 आ गया। कहानी खत्म। समझे या नहीं समझे? सर एक बार नाम ले लो। साबील। साबील। साबील बड़ा अजीब सा नाम है भाई आपका। इसका मतलब क्या होता है? सर क्वेश्चन कर ले रहे हैं पर टाइम बहुत लग रहा है। अबे भैया इसमें टाइम लग रहा है, क्या करके मानोगे भाई? अब इससे ज्यादा कैसे टाइम बचाऊं आपका? कोई ऐसा काला जादू करके मंत्र मार दूं इधर से? है ये भी कला तो नहीं आती मुझ पे। यही आती तो मैं सब स्टूडेंटों को बिठा के ना ऐसे लाइन से मैं ऐसे कोई मंत्र मंत्र फूक देता तुम पर। भाई इतना ही आ सकता है, इतना ही टाइम बचा सकते हैं। और इसमें टाइम कितना लग रहा है यार आपको? चंद सेकंडों में 20-25 सेकंड में आंसर आ जाता है हमारा यार। देखो गैप कितने का? 6। 36 का आधा करके घटा दो, 10.5 घटा देंगे तो 25.5 आ गया। कितना टाइम लगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसका मतलब मेरे भाई ये है कि आप फिर कैलकुलेशन बहुत जीरो लेवल की है आपकी। इतने जीरो लेवल की है कि आप 6 गुणा 6 भी नहीं कर पाते, पहाड़ा पढ़ते हो। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। इस लेवल की अगर कैलकुलेशन है ना तो दिक्कत आ रही होगी भाई, नहीं तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं आएगी। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अब 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है भाई 3:22। एक क्वेश्चन है आपके पास में 4:31। एक क्वेश्चन है आपके पास में 6:42। टूट पड़ो क्वेश्चनों पर। चलो एक और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो भाई। कितना है? 5:29। करो जल्दी से सॉल्व।
फटाफट से 1 2 3 4। इस बार मैंने मिनटें ऐसी ली हैं जिनको हम घंटे में नहीं बदल सकते पूरा पूरा, 5 के मल्टीपल पर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अगर मिनट घंटे में नहीं बदली जा सकती तो घंटों को मिनट में बदल दो। करिए जल्दी से, चारों क्वेश्चन के आंसर दो भाई फटाफट। सर आपका कोई फाउंडेशन बैच के बारे में एक बच्चा भी पूछ रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ, फाउंडेशन बैच अभी नहीं है, जनवरी में आएगा। ठीक है, एक बैच नवंबर में आया था, उसके रजिस्ट्रेशन बंद हो गए, तो अब जनवरी में आएगा। वैसे मेरे भाई मैं आपको भी मैक्सिमम चीजें स्पेशल के हिसाब से पढ़ा के चल रहा हूँ। कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं जो आपके बैंक वगैरह में या फिर कैट वगैरह के या स्टेट लेवल के बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सी सेट वगैरह, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो गया या फिर यूपीपीसीएस का हो गया, उसमें जो सी सेट होता है वहां की चीजें नहीं करता बस मैं डिस्कस यहाँ पर, नहीं तो मैक्सिमम कर लेता हूँ। स्पेशल बैचों में क्या होता है, हम उनको भी कवर कर लेते हैं, जिससे कि सी सेट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उठा लिए हमने। ठीक है भाई, आपके बैंक के क्वेश्चन भी उठा लिए हमने, ये सारी चीजें और उसमें जुड़ जाती हैं बस स्पेशल में। क्या बात है यार, सारे आंसर आ गए सर, सारे हो गए, वेरी गुड भाई, लाजवाब, जलवा है भाई आपका। अच्छा ये तो 22 पर ही है, इसको तो हम घंटे में नहीं बदल सकते, तो इसको मिनट में बदल दो। 3 का मतलब 15 पर होना है, 3 का मतलब मिनट में 15, गैप निकालो 7, 7 मिनट का गैप है। डिग्री में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट अगर मैं डिग्री में देखूं तो 6 डिग्री की होती है। सर पीछे तो आप 30 से गुणा कर रहे थे, क्योंकि सर वहां गैप आ रहा था घंटे में, और 1 घंटे का जो गैप होता है ना वो 30 डिग्री का होता है, इसलिए वहां घंटे में गैप था तो 30 से गुणा करते थे, यहां गैप मिनट में है तो 6 से गुणा करते हैं बस। तो कितना आ गया, 42 आ गया। मिनट का आधा करके घटा दो, 11 घटा दो, कितना आ गया भाई, तो आप बोलेंगे सर ये 31 आ गया यहां से। डन है, क्लियर है, कोनो डाउट। अच्छा इस पर आइए, इसको तो घंटे में नहीं बदल सकते, तो इसको मिनट में बदल दो, इसका मतलब कितना हो गया, 20 मिनट। तो ये गैप कितने का आ गया, 11 मिनट का। अगर आप डिग्री में बदलोगे तो 6 से गुणा करके 66 डिग्री आ गया भाई। अब इसमें से 31 का आधा करके घटा दो, 31 का आधा करके घटाओगे तो कितना आ गया, 15.5 घटाना पड़ेगा आपको, तो 15.5 घटाओगे तो भाई कितना आ जाएगा यहां से आपका, तो आप बोलेंगे सर यहां से आ जाएगा हमारे पास में 40, कितना आ रहा है, 50, 50.5, 50.5 डिग्री आ जाएगा भाई। ठीक है जी, आगे आ जाइए यहां पर। अच्छा इसको तो नहीं बदल सकते, तो इसको तो बदल दो, ये 30 मिनट कहलाएगा, और यहां गैप कितने का आ गया, 12 का, गुणा 6 से कर दो, 12 छिंग 72, मिनट का आधा करके घटा दो, 41 का आधा 42 का आधा 21 घटा दो भाई, कितना आ गया, 51 डिग्री आ गया भाई यहां से। समझे ना मित्र। आइए इधर पर, इसको तो आप मिनट में नहीं बदल सकते, लेकिन इसको मिनट, इसमें को तो घंटे में नहीं बदल सकते, लेकिन इसको मिनट में तो बदल सकते हो, इसको 25 बोलो यार। यहां गैप कितने का आ गया, आप बोलेंगे सर 4 का, 6 से गुणा करो, कितना आ गया, 24, मिनट का आधा करके घटा दो भाई, मिनट का आधा कितना हो जाएगा यहां पर, 14.5, घटाओगे कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास में 9.5। क्लियर हुई बात, डन है, बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया, एकदम सही, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है, छा गए गुरु। चलिए आइए जी, अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दे रहा हूं, इनको बताओ जरा आप,
जैसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ये रहे 8:30 पर क्या होगा, 4:10 पर क्या होगा। ठीक है भाई। फिर आगे हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि भैया 9:40 पर क्या होने जा रहा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा 10:35 पर क्या होगा। 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन के आंसर एक सांस में दे दो। नाम ले लो सर, हमारा आंसर सही था। संदीप मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके आंसर सही थे। मैं ऐसा करूंगा, तुम लोगों के सबके घर ना एक एक वो भिजवाया करूंगा, स्टॉल पहनाने वाला, स्वागत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जिसका आंसर सही हुआ तुरंत कॉल, भाई साहब इसका आंसर सही है, तुरंत इसके गले में सॉल और माला डाल के इसका सम्मान किया जाए। अरे भैया कमेंट स्पीड से निकल जाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ पाते। हमारा भी मन बहुत करता है तुम्हारे कमेंट पढ़ने का। सर सही दे मेरे। SHD, अखिल, नेहा, अमित, सुरेश, नाइसी, प्रियंका, रीना, सुरेश, अजीत, आकाश, अखिल, अनुपम, निक्की, नवीन, वेरी गुड भाई वेरी गुड। चलिए पहले क्वेश्चन के आंसर पर आ जाते हैं हम लोग। ये क्या कहने लग रहा है आपसे, इसको देखते हैं। देखो जी भाई, यहां तो ये सब मिनटें 5 के मल्टीपल पर है ना। हाँ जी सर, तो इनको घंटों में बदल लो ना। ये 8 पर और इसको कितने पर मान लो, 6 पर। गैप कितने घंटे का, 2 घंटे का। डिग्री में बदलना, 30 से गुणा करो, क्योंकि इस बार गैप घंटों में देख रहे हो। मिनट में देखते तो 6 से गुणा करते। तो भैया कितने डिग्री का आ गया, 60 का। और सभी मेधावी छात्र, मेरे दोस्त बंधु सखाओं ने इसका आधा करके इसमें से घटा दिया, क्योंकि आपने रट रखा है। क्या करना है, गैप निकालो, मिनट का आधा करो, घटा दो। अरे भाइयों, मित्रों, सखा बंधुओं, यहां ध्यान दो, हर बार नहीं घटाना होता, कुछ बार जोड़ना भी होता है। और यहां मिनट का आधा करके जोड़ोगे और आंसर आएगा 75। अब आप बोलेंगे अरे सर ये तो जज्बात ही बदल दिए आपने। जैसे तैसे हमको रटा, जैसे तैसे हमने समझा, गैप निकालो, मिनट का आधा करो, जोड़ दो, और ये आपने क्या सिखा दिया हमको। अब इस बार घटा दो सिखा रहे थे, इस बार जोड़ दो सिखा दिया। अब कैसे पहचाने हम, कहां जोड़ें कहां घटाएं। कॉन्सेप्ट समझ लो, देखो फिर आप क्लियर हो जाएंगे कब घटाना है कब जोड़ना है। देखो भाई, मान के चलो यहां घंटे वाली सुई है और अभी यहां मिनट वाली सुई है। ये मान के चलो ये घंटे वाली सुई 5 पर है, मिनट वाली 7 पर है। तो ये दोनों के बीच का जो गैप आ गया, उसमें घंटे वाली सुई फिर और आगे बढ़ी, थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो ये गैप घट गया ना। जो पहले गैप आया दोनों के बीच में, 5 और 7 के बीच में जो गैप आया, वो घंटे वाली सुई के आगे बढ़ने के कारण घट गया। समझे या नहीं समझे। बिल्कुल सर। लेकिन अगर हम उल्टा मान लेते, उल्टा क्या मान लेते कि ये घंटे वाली सुई होती और ये मिनट वाली सुई होती, तो घंटे वाली सुई कुछ ना कुछ आगे बढ़ती और आगे बढ़ने की वजह से ये गैप इस बार क्या हो जाता, घटने की जगह बढ़ जाता। तो सर कब घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी मतलब मिनट का आधा जोड़ें और कब घटाएं, तो ये पहचान बना लो आप। जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे हो, आगे का मतलब है जब घंटे वाली ज्यादा चल चुकी हो। ऐसे दिमाग में बिठाओ, घंटे वाली ज्यादा चल गई तो जोड़ दो, ज्यादा चल गई तो जोड़ दो, कम चली तो घटा दो, कम चली तो और कम कर दो, और कम करने का मतलब घटा दो, ज्यादा चल गई तो जोड़ दो और बढ़ा दो उसको, ज्यादा चली है और ज्यादा कर दो आप। ठीक है भाई, कम चली है और घटा दो। ठीक है, तो यहां घंटे वाली सुई देखो 8 पर है, मिनट वाली 6 पर है, तो घंटे वाली ज्यादा चली है ना, तो ज्यादा कर चली है, तो दोनों के बीच का जो गैप निकाला उसमें मिनट का आधा जोड़ दिया। अच्छा, पिछले वाले सारे क्वेश्चन देखो जो हमने किए अभी, यहां ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे मेरे भाई, ये 15 पर है, ये 22 पर है, ये कम चली है ना घंटे वाली सुई, कम चली है इसलिए घटा है। यहां घंटे वाली 20 पर, मिनट वाली 31 पर, तो घंटे वाली कम चली है ना मिनट वाली से, इसलिए घटाया। यहां भी देखो घंटे वाली 30 पर, मिनट वाली 42 पर, तो इसमें भी घंटे वाली कम चली है तो घटाया। घंटे वाली कम चलेगी घटेगा, घंटे वाली ज्यादा चलेगी जुड़ेगा। यहां हमारे क्वेश्चन में भाई घंटे वाली ज्यादा चल गई, ज्यादा चल गई थी, देखो 8 पर पहुंच गई, मिनट वाली कम चली, घंटे वाली ज्यादा चली, मिनट का आधा जोड़ दिया। सेम यहां देखो, घंटे वाली 4 पर, मिनट वाली 10 का मतलब 2 पर। पहले गैप निकाल लो नॉर्मल,
मिनट का आधा जोड़ना और घटाना ही तो कंफ्यूज कर रहा है आपको, बाकी तो सब सेम ही करना है। गैप निकालो, 2 घंटे का गैप मतलब कितने डिग्री का, 60 डिग्री का गैप। फिर मिनट का आधा करके इस बार जोड़ना है या घटाना है, तो वो ध्यान दो घंटे वाली सुई पर। अगर घंटे वाली सुई ज्यादा चली है तो फिर जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 65 आ गया भाई। अच्छा इधर देखो, ये 9 पर है, ये 40 का मतलब 8 पर है, गैप एक का आया, एक का मतलब अगर डिग्री में बदलोगे तो 30 डिग्री। जरा देखना, घंटे वाली सुई 9 पर, मिनट वाली 8 पर, तो घंटे वाली ज्यादा चली, ज्यादा चली तो मिनट का आधा करके जोड़ दो, कितना आ गया भाई, 50 डिग्री। डन है ना। चलिए जी, यहां पर जरा देखना भाई, यहां पर देखो जल्दी से, यहां पर, अरे ये मत याद करो कि 6 से ज्यादा पे जोड़ना है 6 से कम पे घटाना है, मत लगाओ दिमाग। कोई 6 ज्यादा कोई 6 कम नहीं, आप बस इतना याद रखो, मिनट वाली से ज्यादा चल गई तो जोड़ दो, मिनट वाली से कम चल गई तो घटा दो। आइए इधर, यहां 10 पर है ये, और ये मेरे भाई 7 पर है, दोनों के बीच का गैप निकालो, कितने का आ गया, 3 घंटे का। 3 घंटे का मतलब अगर मैं डिग्री में देखूं तो 90 डिग्री का। मिनट का आधा करो और इसमें जोड़ दो, तो कितना, 17.5 जोड़ दोगे, कितना आ गया भाई, 107.5 आ गया। क्या आप समझ गए मेरी बात, हाँ या ना। जल्दी से एक बात और समझ लो फिर, एक दो क्वेश्चन और देता हूं, इनको और करिए। इस बार मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आप घंटे में नहीं बदल सकते, मिनट में बदल के करना पड़ेगा। जैसे 8:36, जैसे 4 बजकर मेरे भाई 16 मिनट, जैसे 9:41। चलो करिए जल्दी से स्पीड से।
क्या बोल रहे हो भाई, इतनी देर से मैंने बिना माइक के बोल दिया और तुम समझ गए, दोबारा बताना पड़ेगा सब कुछ है? सर आवाज नहीं आ रही भाई, माइक ऑन नहीं था। मुझे उम्मीद है समझ ही गए होगे यार तुम। अरे ये करना तो सीख ही गए थे। ये 36 पर, 8 का मतलब ये 40 पर, दोनों का गैप निकाला, 4 का आया, 4 छिन 24 डिग्री में गैप आ गया। भाई मिनट का आधा करो, जोड़ो। जोड़ो क्यों? क्योंकि घंटे वाली सुई ज्यादा चली है, ज्यादा चली है तो इसका आधा करके जोड़ दो, आंसर ये आ गया। 16 को आप घंटे में नहीं बदल सकते तो 4 को मिनट में बदल दो, 20 बोलो। ये 20 पर, ये 16 पर, गैप आया 4 का, डिग्री में बदलो। अच्छा मिनट में गैप निकाला है इसलिए 6 से गुणा करेंगे तो 24 डिग्री आ गया। मिनट का आधा करके अब इसमें जोड़ दो। जोड़ना कब है? जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से ज्यादा चल जाए। ये 16 पर है, ये 20 पर है, तो ज्यादा चल गई, जोड़ दो। यहां देखो भाई, ये 9, ये 41, इसको आप घंटे में नहीं बदल सकते तो इसको मिनट में बदल दो। 9 का मतलब 45, ये 45 पर, ये 41 पर, गैप 4 का, 4 मिनट का, लेकिन डिग्री में बदलोगे तो 6 से गुणा करो 24, फिर मिनट का आधा करके जोड़ दो। कहानी आप समझ गए होंगे। अब कुछ जादुई ट्रिक देख लो एक बार भाई, ठीक है? एंगल में कुछ जादुई ट्रिक और लग जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो अभी मैंने आपको सिखाई दिया, ये वाला एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। गैप निकालो, मिनट का आधा करो, या तो जोड़ो या घटाओ। कहां जुड़ेगा कहां घटेगा आपको पता है। घंटे वाली सुई ज्यादा चले, जोड़ दो, घंटे वाली सुई कम चले, घटा दो, ठीक है? अब कुछ सीधे सीधे जादुई ट्रिक देख लो। जैसे एक टाइम आपके पास आ गया 4:16, दूसरा आ गया भाई 5:20, तीसरा आ गया 8 बजकर आपके पास भाई 32, एक आ गया आपके पास में 7:28। आप देख रहे हो ये टाइम की खासियत क्या है? इस टाइम की खासियत ये है मेरे भाई कि यहां पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 1:4 का अनुपात है, 1:4 है भाई। देखो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 1:4 में है ये। अगर टाइम 1:4 में आ जाए तो सीधे सीधे एक ट्रिक याद रखना भाई कि अगर दोनों सुइयों के बीच का एंगल पूछा है तो सीधे सीधे मिनट का दुगना कर दो। 16 का दुगना 32, तो 4:16 पर दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल होगा वो 32 डिग्री होगा। ऐसे ही यहां पर इसका दुगना करना, 20 का दुगना 40 डिग्री आंसर, 32 का दुगना मेरे भाई 64 डिग्री आंसर, 28 का दुगना मेरे भाई 56 डिग्री आंसर। क्लियर है? डन है? तो आपने एक ट्रिक रट ली, क्या कि जब भी 1:4 आएगा तो आंसर सीधे सीधे आपको क्या करना है जी? कुछ नहीं करना, मिनट का दुगना कर देना है, एंगल निकल के आ जाएगा। अच्छा अगर टाइम ऐसे दिया हो 4:20 पर पूछ ले, 5:25 पर पूछ ले, 6:30 पर पूछ ले, 8:40 पर पूछ ले। कहने का मतलब है जब टाइम का रेशियो 1:5 हो, देखो ना, 4 पंजे 20, 5 25, 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, जब रेशियो कितना हो? 1:5 हो, तो मेरे भाई एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मिनट का आधा कर देना है, मिनट का आधा। तो भाई यहां पर 20 मिनट है, 20 का आधा 10 डिग्री एंगल होगा, 25 का आधा मेरे भाई 12.5 डिग्री होगा, 30 का आधा 15 डिग्री होगा, 40 का आधा 20 डिग्री होगा। यही आपके आंसर हैं। ये जादुई ट्रिक है भाई, याद कर लो, क्वेश्चन आ जाए सीधे सीधे टिक कर देना, नहीं तो कॉन्सेप्ट हम सीख ही चुके हैं। एक ट्रिक और याद कर लो, जब भाई आपको टाइम ऐसे दे दिया जाए 4:24, 5:30, 6:36, 7:42, कहने का मतलब है जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का रेशियो 1:6 हो जाए, तो जब ये 1:6 हो जाए तो एंगल कुछ नहीं करना, फिर से मिनट का आधा करके निकल आता है। भाई समझे या नहीं समझे? तो मिनट का आधा मतलब यहां 24 का आधा, बीच का एंगल होगा 12 डिग्री, 15 का आधा एंगल होगा भाई, 30 का आधा एंगल होगा 15 डिग्री, 36 का आधा एंगल होगा 18 डिग्री, 42 का आधा एंगल होगा 21 डिग्री। क्या आप ये तीनों ट्रिक दिमाग में रख पाएंगे? हाँ जी सर। जब 1:कितना हो? 4,
तो क्या करना है भाई, मिनट का दुगना करते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी लगेगा जब घंटे वाले टाइम और मिनट वाले टाइम का रेशियो 1:4 हो। अच्छा, अगर घंटे वाले टाइम और मिनट वाले टाइम का रेशियो 1:5 आ जाए या 1:6 आ जाए, तो इन दोनों के लिए एक ही ट्रिक है कि जो भी मिनट में टाइम दिया है उसका हाफ कर दो, दोनों सुइयों के बीच का एंगल आ जाएगा। ये आवर और ये मिनट के बीच का रेशियो। ये 3 ट्रिक अपने दिमाग में और रखना। बाकी तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ही है कि दिए गए टाइम पर आप बीच का गैप निकालेंगे, गैप निकालने के बाद में मिनट का आधा जोड़ेंगे या मिनट का आधा घटाएंगे। कब जोड़ना है मिनट का आधा आपको पता है बहुत अच्छे से। कब जोड़ना है, जब घंटे वाली सुई ज्यादा चल जाए। ज्यादा पर जोड़ दो, कम पर घटा दो। घंटे वाली सुई कम चलेगी तो घटा देना है। ठीक है भाई, डन है। आप लोगों के कमेंट रुक गए हैं। आप लोग सिस्टम हैंग कर देते हो भाई। चलिए जी, सर बहुत फास्ट जा रहे हो आप। फास्ट नहीं जा रहे, ये तो चीज कुछ थी नहीं इसलिए मैंने बोला खींच देते हैं बस। तुम तारीफ बहुत करते हो भाई, दिल खुश हो जाता है। चलो, आपने रिप्लाई नहीं किया मेरे क्वेश्चन का। भावना जी कमेंट रुक गए थे, अब दोबारा कमेंट करिए, क्या डाउट है आपका। हेलो सर, ये कौन है जो भैया इतना लेट जुड़ा है। डन 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 डन। गुड नाइट सर। कितना समझदार बच्चा है हमारा, ये समझ गया कि अब सर टाइम वेस्ट करेंगे हमारा 5 मिनट का, निकल लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हो गया जी खत्म। चलिए, सर पीडीएफ डलवा दीजिए। भाई मैं तो डेली लड़ता हूं सर, मैथ्स में ऐसी ट्रिक नहीं होते हैं क्या। क्यों नहीं होते हैं यार, बिल्कुल होते हैं। मैथ में और जबरदस्त ट्रिक होते हैं भाई। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है यार। किसी दिन मैं तुमको मैथ पढ़ाऊंगा, फिर आप फील करना। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे बच्चों से, अर्थमेटिक में से अर्थ निकाल लो, बस खत्म। फिर क्या है मैथ पूरा। असली गेम क्या है ना, आप यार अर्थ नहीं समझ पाते क्वेश्चंस का, इसलिए आपको वो टफ लग रहा है। नहीं तो आप जीवन में मैथ पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो यार मैथ। कौन सी घटना है जो मैथ पर नहीं आधारित है। डेली घर पे बैठ के माइलेज निकाल देते हो ना बाइक का, अरे यार आज तो पेट्रोल ज्यादा फूक गई, बस टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, माइलेज तक निकाल रहे हो आप। कितने बजे निकलना है, कितने बजे पहुंचना है, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कर रहे हो आप। दुकान से सामान खरीद के ला रहे हो, प्रॉफिट लॉस डेली पढ़ रहे हो आप। मॉल जा रहे हो, बाई 1 गेट 1, यही क्वेश्चन तो करते हो तुम, वहां डेली जीवन में आप कर रहे हो। लेकिन नॉर्मल में हम कर लेते हैं, क्वेश्चन में हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम उसका मतलब समझ जाते हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसको, हम उसका अर्थ समझ रहे हैं, इसलिए उस कैलकुलेशन को भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन में उसको देखते हैं तो हम उसका अर्थ ही नहीं समझ पाते भाई, इसलिए हमसे वो हो नहीं पा रहे। तो मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट से कहता हूं कि अर्थमेटिक का अर्थ समझ लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका टाइप हुआ यहां पर खत्म। अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास है 5 मिनट। तो आप चिल मारो, मजे करो, मौज लो। ठीक है, मिलेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कल आपकी कोशिश करेंगे क्लॉक हो जाए जी खत्म। ठीक है भाई, चलिए गुड नाइट, मुलाकात फिर कल होगी। ठीक है भाई।